ख्रिस्त में प्रिय दर्शकों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारी आध्यात्मिक वार्ता श्रृंखला के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्वयं यीशु द्वारा प्रस्तुत किए गए गहन प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेरितों के काम 1:8 से लिया गया। यह महत्वपूर्ण विषय प्रत्येक आस्तिक के लिए उपलब्ध दिव्य सशक्तिकरण को अनलॉक करने की कुंजी रखता है। हमसे जुड़ें क्योंकि हम इस वादे की गहराई का पता लगाएंगे और जानेंगे कि यह आज हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें, क्योंकि हम विश्वास और समझ में वृद्धि करना चाहते हैं। बाइबल ज्ञान और प्रेरणा की दैनिक खुराक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए लेट्स डाइव इन। यरूशलेम की हलचल भरी सड़कों पर भविष्यवाणी की फुसफुसाहट और विश्वासियों की उत्कट प्रार्थनाओं के बीच एक सवाल उठा जो कई लोगों के दिलों में गूंज उठा। यीशु ने क्यों कहा, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति मिलेगी? इन शब्दों के महत्व को वास्तव में समझने के लिए हमें इतिहास के उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर जाना चाहिए जब शिष्य पिता के वादे की प्रतीक्षा में ऊपरी कमरे में एकत्र हुए थे। उनके दिल प्रत्याशा से भारी थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय शिक्षक के सूली पर चढ़ने और उसके बाद होने वाले चमत्कारी पुनरुत्थान को देखा था। फिर भी वे अनिश्चित थे कि आगे क्या होगा। अनिश्चितता के इस क्षण में यीशु ने आश्वासन के ये गहन शब्द कहे। वह जानता था कि उसके शिष्यों को उनकी समझ से परे परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि वे अकेले उनका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उनसे पवित्र आत्मा का उपहार स्वयं ईश्वर की उपस्थिति का वादा किया था, ताकि वह उनके भीतर निवास कर सके और उन्हें आगे आने वाले कार्य के लिए सशक्त बना सके। यीशु ने घोषणा की, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये शब्द महज बयानबाजी नहीं थे, वे एक दिव्य वादा थे जिस पर स्वयं स्वर्ग के अधिकार की मुहर लगी हुई थी। पवित्र आत्मा के माध्यम से शिष्यों को पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलौकिक शक्ति, ज्ञान और साहस से संपन्न किया जाएगा, बावजूद इसके कि उन्हें अनिवार्य रूप से विरोध का सामना करना पड़ेगा। दरअसल प्रेरितों के काम की पूरी किताब में हम इस वादे की पूर्ति को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखते हैं। पिन्तेकुस्त के दिन पीटर के साहसिक उपदेश से लेकर प्रेरितों के माध्यम से किए गए चमत्कारी उपचार और उद्धार तक पवित्र आत्मा शक्ति में आगे बढ़ी और सामान्य लोगों को परमेश्वर के राज्य के उपकरणों में बदल दिया। लेकिन यीशु के शब्दों का महत्व इतिहास के पन्नों से भी आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि आज भी मसीह में विश्वासियों के रूप में हम उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हैं। जिस प्रकार शिष्यों ने पवित्र आत्मा के माध्यम से शक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार हम भी विजयी जीवन जीने, हर बाधा को पार करने और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सशक्त हैं जिनके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो अगली बार जब आप खुद को चुनौतियों या अनिश्चितताओं का सामना करते हुए पाएं, तो यीशु के शब्दों को याद रखें, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें हमें भय की नहीं परंतु शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन की आत्मा दी गई है। और हमारे भीतर उनकी सशक्त उपस्थिति के साथ हम वास्तव में उनकी इच्छा के अनुसार सभी चीजें पूरा कर सकते हैं। जैसे ही शिष्य ऊपरी कमरे में रुके, उनके दिल शक्ति के वादे से जगमगा रहे थे। वे आने वाले समय की भयावहता की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा तेज हवा की तरह उन पर उतरा, कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दिया और उनकी आत्माओं को दिव्य अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। अचानक उन्होंने खुद को विभिन्न भाषाओं में बात करते हुए यरूशलेम में एकत्रित विविध भीड़ के सामने परमेश्वर के चमत्कारों की घोषणा करते हुए पाया। यह आत्मा की शक्ति का एक चमत्कारी प्रदर्शन था, अलौकिक क्षमताओं का एक पूर्व स्वाद था जो आने वाले दिनों में उनके मंत्रालय के साथ आएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का उंडेला केवल दिखावे के लिए नहीं था। यह परमेश्वर की अपने वादे के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था और उसके राज्य के विस्तार के लिए उत्प्रेरक था।
आत्मा के सशक्तिकरण के माध्यम से शिष्यों को उनके सामने आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और इसलिए साहस और दृढ़ विश्वास से भरे हुए वे मसीह के लिए उत्पीड़न, कारावास और यहाँ तक कि मौत का सामना करते हुए अपने संदेश के प्रति शत्रुतापूर्ण दुनिया में आगे बढ़े। फिर भी इस सब के दौरान वे अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया था, उनके भीतर निवास करती थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए और चर्च का विकास होता गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव अधिकाधिक स्पष्ट होता गया। समुदाय बदल गए, जिंदगियां बच गईं और मुक्ति का संदेश पूरे ज्ञात विश्व में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह ईश्वर की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण था, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कमजोर और अपूर्ण जहाजों के माध्यम से काम कर रहा था। लेकिन यीशु के शब्दों का महत्व इतिहास की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है, क्योंकि आज भी हम उसी प्रतिज्ञा के लाभार्थी हैं, उसी शक्ति के उत्तराधिकारी हैं जिसने मसीह को मृतकों में से जिलाया। पवित्र आत्मा की वास करने वाली उपस्थिति के माध्यम से हम हर चुनौती का सामना करने, हर बाधा को दूर करने और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आह्वान किया है उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम डर या संदेह से पीछे न हटें, बल्कि साहसपूर्वक यीशु के वादे को अपनाएं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप शक्ति प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनमें हमें वह सब कुछ दिया गया है जो हमें जीवन और ईश्वरीयता के लिए चाहिए, और हमारे भीतर उनकी सशक्त उपस्थिति के साथ हम वास्तव में आशा और मुक्ति की सख्त जरूरत वाली दुनिया में परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं। जैसा कि हम यीशु के शब्दों के गहन सत्य पर विचार करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम शक्ति प्राप्त करोगे। आइए हमें उस दिव्य वादे की याद दिलाएं जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन शब्दों में मसीह में विश्वासियों के रूप में हमारी क्षमता की पूर्णता को खोलने की कुंजी निहित है। पवित्र आत्मा का सशक्तिकरण केवल एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक सतत परिवर्तनकारी अनुभव है जो हमें महत्व और प्रभाव का जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। यह आत्मा की अंतर्निहित उपस्थिति के माध्यम से है कि हम हर बाधा को पार करने की ताकत, हर चुनौती से निपटने की बुद्धि और उस दुनिया में साहस पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करने का साहस रखते हैं जो अक्सर इसका विरोध करती है। इफिसियों 3 के 16 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने महिमामय धन में से अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतर में सामर्थ देकर तुम्हें दृढ़ करे। यह वचन हमें याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा की शक्ति बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहराई तक प्रवेश करती है, हमें अंदर से बाहर तक नवीनीकृत और मजबूत करती है। इसके अलावा 2 तीमुथियुस 1 के 7 में हमें आश्वासन दिया गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे भीतर की आत्मा डरपोक या झिझक वाली नहीं है, बल्कि निर्भीकता और आत्मविश्वास वाली है, जो हमें प्रेम, आत्म अनुशासन और ईश्वर के उद्देश्यों की निडर खोज द्वारा चिह्नित जीवन जीने में सक्षम बनाती है। जैसे ही हम इन सच्चाइयों पर ध्यान करते हैं, आइए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के सशक्तिकरण को पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। आइए हम डर या संदेह से पीछे न हटें, बल्कि ईश्वर ने हमें जो बुलावा दिया है उसमें साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं, यह जानते हुए कि जिसने वादा किया है वह उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। और इसलिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां आपको बाइबल की पावन सच्चाइयों से प्रेरणा, प्रोत्साहन और ज्ञान की दैनिक खुराक मिलेगी। खोज की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की समृद्धि में गहराई से उतरते हैं और ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उसका सम्मान और महिमा करें। आइए हम सब मिलकर अंधेरे में एक रोशनी बने, पवित्र आत्मा से सशक्त होकर अपने आसपास की दुनिया में बदलाव लाएं। पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।